एग्जैक्टली 30 दिन रह गए तुम्हारे सीयूटी के एग्जाम में। हर एक दिन को इतना प्रोडक्टिवली निकालना है कि भाई मेरे को ना टाइम से पहले सिलेबस भी खत्म करना है, साथ में प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ी कंफ्यूजन अभी यही चल रही है कि मैं राइट रिसोर्स कौन से पढ़ूं, कौन सी किताब से पढ़ूं। तो यार मैं तुमको वो किताबें बताने वाली हूँ जहां से पेपर अच्छे से बनकर आएगा। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी उन किताबों के अंदर गिवन है। मैं सब चीजें बताऊंगी तुम्हें, और हर दिन का तुम्हारा टारगेट क्या रहना चाहिए, क्या टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है। एग्जैक्टली इस वीडियो को ध्यान से देख लो यार। अगर तुम मुझसे काफी टाइम से कनेक्टेड हो इस चैनल के ऊपर, तो तुम्हें पता है कि मैं इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पे तुम्हें टारगेट शेयर कर रही थी फ्रॉम 1 अप्रैल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जो एक बार शुरू शुरू में जोश में आते हैं कि हाँ आज से पढ़ेंगे आज से पढ़ेंगे, और उसके बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है, जिसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। तो मैंने टेलीग्राम पे तुम्हें लंबे लंबे वॉइस नोट्स भी भेजे थे कि भाई क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि भाई तुम्हारा पढ़ने का इतना मूड नहीं बन पा रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे। लेकिन अभी 10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, उससे ज्यादा हो गए हैं बोर्ड एग्जाम खत्म हुए। अब तुम्हें फ्लो में आना पड़ेगा। अब तुम्हें हर दिन का क्या क्या तुम्हें टारगेट फॉलो करना है, क्या तुम्हें पढ़ना है, कहां से तुम्हें पढ़ना है, हर एक चीज हमारे लिए सिंप्लीफाइड मैनर में तुम्हारे सामने रख दूंगी। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, तुम्हारा टाइम से पहले मैं सिलेबस खत्म करवाने की गारंटी लेती हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हारी गारंटी लेती हूँ। 12th में मैंने तुम्हारा खत्म कराया था, मैं यहाँ भी खत्म करवाऊंगी सिलेबस। नीट के लिए अगर तुम प्रिपरेशन करो तो मेरा नीट का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी तुम्हें डेली टारगेट शेयर करती हूँ, और साथ साथ में बायो ब्रीफ क्लास 11th के लिए भी मैंने वहां पर शुरू कर दी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारा ना डेली टाइम टेबल या रूटीन क्या होना चाहिए। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वापस से टारगेट शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया कम्युनिटी पोस्ट पे कि तुम्हें वापस से टारगेट चाहिए कि नहीं चाहिए, और अराउंड 88% पीपल, मैंने जो थोड़ी देर पहले डेटा देखा था उसके अकॉर्डिंग 88% लोग यही चाहते हैं कि हम टारगेट वापस से स्टार्ट करें। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे अगर टारगेट वापस से स्टार्ट करने, मैं वापस से स्टार्ट करने के लिए रेडी हूं। मैं हर उस चीज के लिए रेडी हूं जो तुम्हें एक तुम्हारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंचा के आएगी। कहां से पढ़ना है अभी बता देती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि वो तो देखो तुम्हारा 12th का ही सिलेबस है, तुम आराम से पढ़ ले रहे हो। एनसीईआरटी से पेपर बन के आ रहा है, सिंपल सिंपल तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। बायो के लिए तुम मेरे नोट्स भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। बाकी तुम मेरी बायो ब्रीफ भी देख सकते हो उसके लिए, है ना। उसके अलावा जो सीयूटी के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए वो अपन कर लेंगे इसी चैनल के ऊपर। मेन सब्जेक्ट्स का तुम्हारा एकदम सॉर्टेड है। बात आती है जनरल टेस्ट की एंड इंग्लिश की। इंग्लिश का सिलेबस और जनरल टेस्ट का सिलेबस, पहले तो सिलेबस देख लो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही अपन को भरोसा करना है, वहीं पर जो सिलेबस गिवन है अपन वही चीज फॉलो करने वाले हैं। जनरल टेस्ट है, उसके लिए जीके कहां से पढ़े, ये लॉजिकल रीजनिंग कहां से करें, क्वांट्स कहां से करें, ये सब चीजें कहां से करनी है मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, अभी भी मैं बता देती हूँ। कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाह रहा है आज से, तो पहले तो मुझे ये बताना कि टारगेट देने की नहीं देने। अगर देने हैं डेली बेसिस पे, मैं तुम्हें टारगेट देने के लिए रेडी हूँ। तुम बस फॉलो करोगे, मैं तुम्हें चैप्टर के नाम दूंगी और तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम्हें टारगेट नहीं फॉलो करना तो तुम एक काम करो, तुम अपने हर दिन के अंदर ये फिक्स करके चलो कि तुम्हें जनरल टेस्ट डेली बेसिस पे पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस को भी, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग को भी, एंड क्वांट्स वाले सेक्शन को भी, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ साथ में तुम्हें अपना इंग्लिश भी रेगुलर लेकर चलना है, अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक है तो। ठीक है, रेगुलर कोई भी दिन छोड़ना नहीं, क्योंकि ये नए सब्जेक्ट्स हैं, इनमें टाइम लगेगा समझने में और लर्न करने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम चाहिए है। तो डेली बेसिस पे पढ़ोगे। मैं तुमसे डेली के 10 से 12 घंटे मांग रही हूँ, जो तुम्हें देने पड़ेंगे अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो डेली बेसिस पे तुम 3 घंटे दोगे जनरल टेस्ट को, और बाकी की जो 3 घंटे होंगे तुम दोगे अपने इंग्लिश को। 3 घंटे 2 घंटे जैसे भी तुम्हें लगता है इंग्लिश को दोगे डेली बेसिस पे। 5 घंटे मिनिमम मान के चलो कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश दोनों को देने हैं। जितना भी तुम्हारा टाइम बचता है एक्स्ट्रा में, उसके साथ में तुम 2 डोमेन सब्जेक्ट्स को उठाओगे, चाहे वो फिजिक्स एंड बायो का कॉम्बिनेशन हो, केमिस्ट्री एंड बायो का कॉम्बिनेशन हो, जो भी तुम्हें बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस अच्छे से करो। कहां से प्रैक्टिस करनी है? तुम्हें क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी है। ऑसवाल बुक से क्वेश्चन बैंक है भाई। देखो जनरल टेस्ट के लिए मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा परेशान हो। जनरल टेस्ट का जो ये क्वेश्चन बैंक है ना, लिटरली मतलब एकदम तुम इस क्वेश्चन बैंक को आंख बंद करके ले लो, इस क्वेश्चन बैंक के बाहर कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तुम्हें नोट्स मिलेंगे तीनों सेक्शन के अंदर। क्वांट्स के अंदर क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हें क्या पढ़ना है। मुझे पता तुम्हारे पास किताबें नहीं है इसकी, इसलिए दिस इज द बेस्ट वन। ये मार्केट में सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है जिसमें तुम्हें नोट्स भी गिवन है। तो तुम आराम से इसकी थ्योरी बेस भी कंप्लीट कर सकते हो। जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट रहता है, जनरल साइंस वाला पार्ट रहता है, ये सब कुछ तुम यहाँ से कवर अप कर सकते हो। अच्छा, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं पढ़ा दूं, मैं आराम से आगे पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि जनरल साइंस के लिए तुम्हें वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं एक पूरा वन शॉट बना के डाल दूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब देखो यार, इतना सब कुछ मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ इतनी मेहनत करो। तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन बैंक के थ्रू। इन क्वेश्चन बैंक को तुम एकदम से मतलब चाट जाओ। इसमें जो भी थ्योरी गिवन है जनरल टेस्ट के लिए या इंग्लिश के लिए, तुम्हें इंग्लिश में सबसे प्रॉब्लम आ रही, तुम इस क्वेश्चन बैंक को पूरा कॉम्बिनेशन खरीद लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
पीसीबी जो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, या पीसीएम तुम्हारे पास डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो भी तुम्हारे पास डोमेन सब्जेक्ट है वो, प्लस ये दोनों, ठीक है। ये तुम्हारे पास कॉम्बो में मिल रहा है, इसको फटाक से ले लो। नोट्स भी इसके अंदर गिवन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी गिवन है, साथ में जो पिछले सालों में पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसके अंदर गिवन है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद अपन करेंगे मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट में हालांकि मैं अपने टारगेट्स के अंदर ना मॉक टेस्ट तुम्हें इंक्लूड करके देती हूँ, रिवीजन डे भी तुम्हारे लिए इंक्लूड करके देती हूँ। तुम मान लो कि मेरे टारगेट के बेसिस पे ही पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें टारगेट में जो भी चैप्टर्स दूंगी, जैसे जनरल टेस्ट में दिया, इंग्लिश में दिया, डोमेन सब्जेक्ट वाले तो चेंज नहीं होने वाले, वो तो एनसीईआरटी के हैं, उसको तो तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी से आना है। जो दोनों सब्जेक्ट है इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इनके टारगेट्स में तुम्हें क्वेश्चन बैंक के अंदर जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर वीडियो भी अटैच करके दे दूंगी, मैं चैप्टर वहां पर मेंशन करूंगी बेसिकली टारगेट्स के अंदर। तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना क्या है, अभी के अभी ऑर्डर करना है पहले तो क्वेश्चन बैंक, ये पूरा का पूरा सेट ऑर्डर करना है अपने लिए, और उसके बाद तुम टारगेट उठाओगे एंड उसके अंदर देखोगे कौन सा चैप्टर है, चैप्टर उठाओगे, यहां से पढ़ोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक में तुम्हें थ्योरी भी गिवन है, तो तुम्हारे लिए थ्योरी मोर देन इनफ है, ये इतना तुम पढ़ लो बहुत है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर, क्वांट्स वाले सेक्शन के अंदर, वहां प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज वगैरह तो क्या है ना कि थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन है, अपना करंट अफेयर्स हो गया, ये रट्टाफिकेशन वाला है। जनरल साइंस वगैरह है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट वैसे थ्योरी ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन है, तो वो अगर चाहते हो तो मैं करवा दूंगी, लेकिन इसी क्वेश्चन बैंक से, इसी जो इसके अंदर जो थ्योरी गिवन है ना, बेस्ट है, तुम इसको पढ़ लो। तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं कि तुम्हें कहां से जनरल टेस्ट पढ़ना है, कहां से तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश भी तुम यहीं से पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम तुम ये करोगे, अगर तुम मेरे साथ में टारगेट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, टारगेट में जो गिवन है तुम जहां से एग्जैक्टली राइट रिसोर्स से पढ़ लो, क्योंकि मैं भी वहीं से तुम्हें टारगेट देने वाली हूँ इस क्वेश्चन बैंक में, जिस भी सीरीज में तुम्हें चैप्टर्स दे रखे हैं। दूसरी चीज, अब इसके बाद में जैसे हमारा सिलेबस थोड़ा खत्म होने में आएगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मॉक टेस्ट करने को दूंगी। वो मॉक टेस्ट भी तुम्हें ओसवाल बुक्स के ही लेने हैं। ओसवाल बुक के मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा लेटेस्ट वाले हैं। बाकी ब्रांड्स का देखो यार मुझे पता नहीं है, हो सकता है उनके भी अच्छे हो, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं देखा है। मैंने ओसवाल बुक्स के देखे और आई जस्ट कैन ट्रस्ट इट, ठीक है। तो तुम ले लो मॉक टेस्ट, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं, हर सब्जेक्ट के तुम्हारे पास मॉक टेस्ट मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में कैसे आए हुए हैं, सब कुछ उस मॉक टेस्ट के अंदर गिवन है। बस तुम एक महीना इतना कर लो, इतने में तुम्हारी नैया पार है भाई। तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट वैसे ही सॉर्टेड है, जनरल टेस्ट तुम इस क्वेश्चन बैंक में थ्योरी जो गिवन है वहां से कवर अप कर लोगे। तुम्हारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश को भी तुम यहाँ पर अच्छे से कवर अप कर लोगे, इस वाले इसमें क्वेश्चन बैंक में जो भी थ्योरी गिवन है वहां से कवर अप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। लास्ट में तुम मॉक टेस्ट लगा लोगे भाई, 60 मिनट का टाइमर लगा के, 50 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में। क्या इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? डेली बेसिस पे मैं तुम्हें पढ़वाऊंगी, मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम्हें आज ये टारगेट करना है, तुम करो टारगेट। तुम्हारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन आएगा, आई कैन बेट यू, मतलब ये जो चीज है ना टारगेट वाली, स्टडी टारगेट वाली, डेली बेसिस पर कंटिन्यूअसली कहीं पर भी मिस नहीं हुआ है, ये चीज कोई भी यूट्यूब पर नहीं कर रहा आपके लिए। दैट इज वेयर आई एम हेल्पिंग यू। मैं आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन हाथ पकड़ के पढ़ाने वाला कोई चाहिए, कोई चाहिए कि भाई हमें बोले कि आज हमें करना क्या है। तुम मेरे भरोसे छोड़ दो, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं करनी मुझे आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर तुम मेरे टारगेट फॉलो करना चाहते हो, सब्सक्राइब करो पहले तो चैनल को। सब्सक्राइब करते ही तुम्हारे पास कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी मैं टारगेट शेयर करूंगी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करना, वहां पर मैं तुम्हें फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। सीयूटी के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या प्रीवियस पेपर्स होते हैं, वो मैं तुम्हें वहां पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जनरल साइंस अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, मैं तुम्हारे लिए पक्का से जनरल साइंस का वन शॉट लेकर आऊंगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। ये सब करके तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। 1 महीने की बात है यार, लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, और मुझे कमेंट्स में ये जरूर लिख के जाओगे तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी का नाम लिख कर जाओ अपने नाम के साथ में, बस तुम्हारा एक मैनिफेस्टेशन भी मैं करवा दूंगी कि यार हाँ, हम उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आई हैव द कैपेबिलिटीज। शो योर कैपेबिलिटीज, वी विल शो टुगेदर। मैं भी लगूंगी तुम्हारे साथ, तुम भी लगोगे मेरे साथ में, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ द डे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।